साथियों नमस्कार। मैं बलबीर सिंह गौरव। जैसा कि पूर्व से विदित है, सीएम राइज विद्यालयों के लिए आवश्यक स्टाफ चयन प्रक्रिया हेतु लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें विभिन्न पदों पर चयन होने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उन दिशा निर्देशों के साथ साथ कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि शिक्षकों को समझ नहीं आ रहे थे। इससे संबंधित बहुत सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि क्या इसमें आवेदन करने के लिए केवल परमानेंट शिक्षक ही आवेदन कर सकते हैं, क्या जनजाति कार्य विभाग के शिक्षक आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, चयन प्रक्रिया क्या होगी, ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में होगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे और बहुत सारी प्रश्नों का सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचाएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि इसकी विस्तृत रूल्स बुक जारी हुई है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइज विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 से आरंभ किया जा रहा है। इसमें 255 सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों में ऊर्जावान तथा इनोवेटिव उप प्राचार्य, प्रधानाध्यापक तथा प्रत्येक स्तर पर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, इनके लिए शिक्षक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें जो सीएम राइज का स्टाफ होगा उसे 3 श्रेणियों में कैटेगराइज किया गया है। एक तो प्रशासकीय, दूसरा अकादमिक, तीसरा सह अकादमिक। इनकी जो चयन प्रक्रिया है वो क्या होगी कि चयनित स्कूल, जो भी स्कूल इसमें चयनित हुए हैं, जैसा कि ऊपर दिया हुआ था 255, इन सभी में अभी जो रिक्तियां हैं, कुल रिक्तियों को शून्य माना गया है। इन रिक्तियों के लिए आवेदन करने हेतु 1/9 यानी 1 सितंबर 2021 को आयु 57 वर्ष से अधिक न हो। चयनित अमले का कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। जो इसमें सिलेक्शन होगा जिनका, उनके लिए 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। 5 वर्ष के उपरांत संबंधित के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अवधि में वृद्धि की जा सकेगी या किसी भी कारण से व्यक्ति अक्षम की अक्षमता की स्थिति में उसका स्थानांतरण भी किया जा सकेगा। आवेदक वर्तमान में जो विकास खंड है उनमें से एक विकास खंड की भी प्राथमिकता रख सकता है, लेकिन जब चयन हो जाएगा उसके उपरांत शालाओं की प्राथमिकता के लिए चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। सीएम राइज विद्यालयों में पदस्थापना नियमित शिक्षकों से की जा रही है। तो यहाँ एक जो पहला प्रश्न सबसे बड़ा आ रहा था कि क्या फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो फ्रेशर्स के लिए ये नहीं है, केवल पूर्व से जो चयनित शिक्षक है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन विद्यालयों में किसी भी प्रकार की नवीन नियुक्ति नहीं की जाएगी, इसलिए कोई आरक्षण भी नहीं है जिसमें किसी कैटेगरी वाइज आवश्यक आरक्षण दिया जाए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदन इस विमर्श पोर्टल के साइट से जा सकते हैं, वहां डायरेक्ट हम आवेदन कर सकते हैं। 10 सितंबर 2021 इसके लिए अंतिम तिथि रखी गई है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं प्रशासकीय पदों के लिए कैसे इसकी योग्यताएं हैं, क्या इसके लिए योग्यता के मापदंड है और क्या इसकी चयन प्रक्रिया होगी। तो 3 प्रकार के प्रशासकीय पद है। पहला पद है उप प्राचार्य, प्रधानाध्यापक और माध्यमिक शाला, प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला। तो ये सारे उप प्राचार्य का पद सबसे पहली बार यहाँ क्रिएट किया गया है। तो इसके लिए उप प्राचार्य के लिए योग्यताएं क्या होंगी कि जो स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत कोई भी व्याख्याता या 1998 एवं 99 में नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग 1 जो कि वर्तमान में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हो, वो इसके लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट जो माध्यमिक के लिए है, तो इसमें माध्यमिक शाला के अंतर्गत कार्यरत जो प्रधानाध्यापक वही इसके लिए पात्र होगा। प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला के लिए जो मापदंड है वो प्राथमिक शाला का प्रधानाध्यापक ही इसके लिए एलिजिबल होगा। अब इनकी आयु सीमा सेम वही 57 वर्ष से अधिक ना हो।
पात्रता के लिए विगत 3 वर्षों का रिजल्ट देखा जाएगा, जिसमें कम से कम 2 वर्ष में साला का परिणाम 50% से कम ना हो। चयन प्रक्रिया क्या होगी? इसके लिए लिखित परीक्षा होगी, वो 60 अंक का प्रश्न पत्र होगा। इसमें कुछ इस तरह का सिलेबस रहेगा: इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, पर्सनल डीलरशिप, सोशल डीलरशिप, इनका 60 अंक का पेपर होगा। इसमें 5 अंक दिए जाएंगे एमएड के और कुछ प्रमाण पत्र के 10 अंक हैं, जिसमें जिला स्तरीय कोई प्रमाण पत्र है तो 2 अंक, राज्य स्तरीय के लिए 3 अंक और जो राष्ट्रीय स्तर के हैं उसके लिए 5 अंक। इस तरह से पात्रता के जो प्रमाण पत्र हैं उनके अंक जारी किए गए, लेकिन एक शर्त है कि जो प्रमाण पत्र है 15 अगस्त 2021 के पूर्व ही जारी किए गए हों। इसके बाद जो इस साल मिले हैं उनका कोई इसमें जोड़ा नहीं जाएगा। लिखित परीक्षा का मोड ऑफलाइन मोड में OMR सीट पर लिखित परीक्षा होगी, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न ही केवल आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर इसमें परीक्षा होगी। इस परीक्षा में लिखित परीक्षा में कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप पात्र माने जाएंगे। उसके बाद मेरिट के आधार पर चयन होगा। तो ये थी प्रशासनिक के लिए। अब अकादमिक स्टाफ के लिए देखा जाए तो अकादमिक स्टाफ जो है इसमें न्यूनतम 5 वर्ष पढ़ाने का अनुभव आवश्यक है। तो ये वर्तमान में जो कार्यरत है केवल वही शिक्षक इसको कर पाएंगे। ऐसा नहीं है किसी के पास 5 वर्ष का अनुभव है, किसी कारणवश यदि उसने नौकरी में नहीं है तो वो आवेदन कर ले तो उनके लिए आवेदन नहीं होगा। इसमें चयन प्रक्रिया जो है, चयन प्रक्रिया के लिए जो सब्जेक्ट का पेपर क्वेश्चंस होंगे वो 50 अंक के होंगे। एप्टीट्यूड 10 अंक का होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट 10 अंक का होगा और अंग्रेजी का ज्ञान 10 अंक का होगा। इस तरह से इसके कुल 80 अंक का इसमें पेपर होगा और इनमें से 50% अंक लाना जरूरी है। सभी में अलग अलग स्ट्रीम में 50% अंकों की अनिवार्यता भी इसमें रखी गई है। ये देखें, सभी विषय के शिक्षकों के लिए अंग्रेजी विषय के शिक्षकों को छोड़कर हिंदी का ज्ञान अंग्रेजी विषय के शिक्षकों के लिए है, हिंदी भाषा का ज्ञान जरूरी है और बाकी सभी के लिए अंग्रेजी का ज्ञान का ये पेपर यहाँ पर होगा। अब इसमें लिखित परीक्षा किस तरह से होगी प्रत्येक स्तर पर? जैसे प्राथमिक शालाओं के लिए जो चयन है वो 2 स्ट्रीम्स में बांटा गया है, कला और विज्ञान। कला और विज्ञान में जैसे विज्ञान के अंतर्गत ही गणित को रखा गया है, तो इन दोनों के आधार पर ही प्राथमिक शालाओं में चयन होगा। इसी तरह से कक्षा 6 से 10 तक देखें तो कक्षा 6 से लेकर 10 तक 6 विषय के शिक्षकों का इसमें चयन होना है। ये जो शिक्षक है स्कूल शिक्षा विभाग या जनजाति कार्य विभाग, इनमें कहीं ना कहीं पदस्थ होना चाहिए। तो ये 6 विषय के शिक्षकों का इसमें चयन किया जाएगा। इसके लिए जो योग्यता है वो है आपका उच्च श्रेणी शिक्षक यानी UDT या माध्यमिक शिक्षक इसके लिए पात्र होंगे। इसके बाद 11-12 के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक और लेक्चरर यानी व्याख्याता इसके लिए पात्र होंगे। यहाँ जो कुल 13 विषय होते हैं, इन 13 विषयों के लिए सभी स्टाफ का चयन किया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा होगी 50 अंक की। अब इन 50 अंक के लिए ही आपका मेरिट बनाया जाएगा। एक न्यूनतम 50% अंक लाना भी आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट अगर देखें हम सह अकादमिक स्टाफ के लिए चयन प्रक्रिया हेतु, तो जो सह अकादमिक स्टाफ है इसमें टोटल 10 तरह के पद क्रिएट किए गए हैं, जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन। तो ये सारी चीजें यहाँ 10 तरह के पोस्ट यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। सामने स्क्रीन पर हम यहाँ देख सकते हैं टोटल 10 तरह के पद यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। अब इसमें बहुत सारे शिक्षक साथियों के यहाँ प्रश्न थे कि सर अभी तक विद्यालयों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं हुई है, तो क्या इसके लिए कोई फ्रेशर अप्लाई कर सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा जो शिक्षक जो पूर्व से ही किसी विद्यालय में पदस्थ है और उसके पास बीलिव या एमलिव की डिग्री है, केवल वही शिक्षक इसके लिए पात्र होंगे। बीलिव के और एमलिव के लिए भी पात्रता रखी गई है, जिसमें न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए। इसी तरह से खेलकूद और शारीरिक शिक्षक के लिए जो योग्यताएं या मानदंड है, बीपीएड शारीरिक शिक्षा, ये इनके लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो होते हैं पूर्व से ही शिक्षकों के पास हैं, वही इसके लिए पात्र माने जाएंगे।
इसी के साथ प्रयोगशाला सहायक के लिए विज्ञान विषय के साथ कम से कम 50% अंक के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो, वही शिक्षक प्रयोगशाला सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो जो योग्यताएं हैं ये हमारे यहाँ पूर्व से कार्यरत शिक्षकों में होना आवश्यक है, तभी वो इन पदों के लिए मान्य पात्र होंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं होंगे। तो ये थी इनकी योग्यताएं। आयु सीमा इसके लिए भी 1/9/2021 को 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इनकी जो चयन प्रक्रिया है, इस चयन प्रक्रिया के लिए 5 बातें मुख्य रूप से यहाँ बताई गई हैं। पहली है, सह अकादमिक पदों के लिए केवल इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा, इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। आवेदक द्वारा 10 अंक का पोर्टफोलियो, जो उनके कार्य अनुभव के आधार पर उन्होंने पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा, उसके 10 अंक होंगे और इंटरव्यू होगा 40 अंक का। इंटरव्यू की दिनांक अलग से घोषित किया जाएगा जब इसका इंटरव्यू होगा। चयन उपरांत सालावार चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। पहले इनका चयन होगा, उसके बाद प्रत्येक विकास खंड में जो शालाएं हैं उन शालाओं के लिए चॉइस फिलिंग इनके द्वारा कराई जाएगी। तो साथियों, ये थी आवेदन करने संबंधी और उनकी चयन प्रक्रिया संबंधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर कोई भी आपकी समस्या इसके बाद भी रह जाती है तो अपनी समस्या को वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान समय रहते हुए किया जा सके। धन्यवाद।